कम टाइम में राम जी की कृपा से हमारे गुरुजी हमारी संस्था में राम कथा कहने के लिए आ रहे हैं। श्री बालाजी वेलफेयर एसोसिएशन राष्ट्रीय युवा समाज को समर्पित एक गैर सरकारी संगठन है, जिसका गठन 4 जून 2021 को एक दृढ़ संकल्प के साथ हुआ कि हम सब मिलकर अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इस संगठन के सभी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से समर्पित है व निस्वार्थ भाव से काम करते हैं ताकि समाज का सतत विकास हो सके। संगठन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन किया जाता है, जिसमें न केवल मनोरंजन होता है, अर्थपूर्ण सकारात्मक संदेश भी मिलता है। सांस्कृतिक व आध्यात्मिक कार्यकलापों द्वारा उद्देश्य समाज विशेषकर युवा वर्ग को अपनी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक गहनता को समझने और प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। विगत वर्षों में विभिन्न स्थानों पर संगठन द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें श्री हनुमान जन्मोत्सव, हिंदू नववर्ष, गुड़ी पाड़वा पर रथ यात्रा, होली महोत्सव यव 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ मुख्य है। इसी श्रृंखला में नववर्ष के अवसर पर श्री राम कथा का आयोजन श्री बालाजी वेलफेयर एसोसिएशन संस्था के द्वारा किया गया है, जो कि श्री बालाजी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की अमृतवाणी में 10 से 12 जनवरी 2024 को होने वाला है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। 9 जनवरी 2024 समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कार्यक्रम की रूपरेखा कलश यात्रा। 10 जनवरी 2024 समय संध्या 3 से 5 बजे तक, संध्या 5:30 से प्रभु इच्छा तक कार्यक्रम की रूपरेखा, पूजन भजन एवं संध्या आरती, श्री राम कथा। 11 जनवरी 2024 समय संध्या 3 से 4 तक, संध्या 4 से प्रभु इच्छा तक कार्यक्रम की रूपरेखा, पूजन भजन एवं संध्या आरती, दिव्य दरबार। दिनांक 12 जनवरी 2024 समय संध्या 3 से 5:30 तक, संध्या 5:30 से प्रभु इच्छा तक कार्यक्रम की रूपरेखा, पूजन भजन एवं संध्या आरती, श्री राम कथा। कथा स्थल कर्नाला स्पोर्ट्स स्टेडियम, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 16, पनवेल, रायगढ़, नवी मुंबई। कलश यात्रा स्थल श्री रामेश्वर महादेव देवस्थल, सावरकर चौक, धूत पापेश्वर कारखाने के सामने, पनवेल शहर, नवी मुंबई। तथा संस्था श्री बालाजी वेलफेयर एसोसिएशन की कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्य निम्न प्रकार: श्रीमती मंजू गौतम अध्यक्षा, श्री सुशील मिश्रा सचिव, श्री संजय सिन्हा कोषाध्यक्ष। श्री रामकथा के आयोजन के लिए श्री बालाजी वेलफेयर एसोसिएशन संस्था द्वारा एक विशेष कोर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 20 सदस्य कार्यरत रहेंगे। आप सबका स्वागत है हमारी श्री बालाजी वेलफेयर एसोसिएशन संस्था की तरफ से। सभी पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत। हमारी संस्था यहाँ पर सबका कल्याण चाहती है और हमारी संस्था गैर सरकारी है और हमारी संस्था का गठन 4 जून 2021 में हुआ था और बहुत कम टाइम में राम जी की कृपा से हमारे गुरुजी हमारी संस्था में राम कथा कहने के लिए आ रहे हैं। तो अब हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। हमारी संस्था के सभी मेंबर बहुत तन मन धन से समर्पित होके कार्य कर रहे हैं। उस वक्त उनके शरीर में जो दिव्य शक्तियां काम कर रही होती हैं, उस वक्त ही वो उस इंसान का पर्चा निकलता है जिस पर बालाजी की कृपा होती है। स्पोर्ट्स स्टेडियम कर्नाला स्पोर्ट्स स्टेडियम में जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, उसमें लगभग 80,000 लोग की कैपेसिटी है। अगर उसको सब देखा जाए तो अच्छे से उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, तो इतने लोग वहाँ आराम से आ सकते हैं। इसके अलावा जो भक्त और भी आने वाले हैं उनके लिए पीछे की तरफ LED डिस्प्ले वगैरह लगा करके वहाँ पे भी इंतजाम किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन हमारा काफ़ी सहयोग कर रहा है और उन लोगों की गाइडेंस में ही हम लोग सारे सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। बालाजी वेलफेयर एसोसिएशन का ये प्रयास
श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे गुरु जी को यहाँ पे बुलाने का एक उद्देश्य सबसे बड़ा यही है कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो वहाँ धाम पे जा करके उनका आशीर्वाद नहीं ले पाते। इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि उनको यहाँ नवी मुंबई में बुलाएं ताकि हमारे नवी मुंबई के लोग उसका लाभ उठा सकें, उनकी राम कथा से और उनके आशीर्वाद से लोगों को लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरु जी को यहाँ पे आमंत्रित किया और हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने वो निमंत्रण स्वीकार किया और नव वर्ष में 10, 11, 12 जनवरी को वो यहाँ पर पधार रहे हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी उद्देश्य से बुलाई गई है ताकि जितने भी भक्तजन यहाँ पे हैं उन सबको इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी विस्तार से मिल सके। तो ये कार्यक्रम पनवेल में करनाला स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। 10, 11 और 12 जनवरी को गुरु जी की अमृतवाणी में राम कथा होगी और 9 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि पनवेल में अपना रामेश्वर महादेव मंदिर वहां से शुरू होकर के और करनाला स्पोर्ट्स स्टेडियम तक जाएगी। 11 तारीख को गुरु जी का दिव्य दरबार होगा जिसमें बहुत सारे भक्त यहाँ पे उसका लाभ ले सकेंगे। इसमें आने के लिए कोई किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन, कोई शुल्क नहीं है। कोई भी भक्त यहाँ पे आ सकता है और उनकी कथा सुन सकता है। इसके लिए हमारी संस्था श्री बालाजी वेलफेयर एसोसिएशन ने एक कोर कमेटी का गठन किया है। उस कोर कमेटी में हमारे करीब 20 लोग शामिल हैं जिनके सहयोग से हम ये कार्य पूरा कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम काफ़ी भव्य और बड़ा है। अकेले कोई संस्था या अकेले कोई चाहे तो शायद ये नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत सारी संस्थाओं को हमने आग्रह किया और वो सब हमारे साथ जुड़े। मैं उनका नाम बताना चाहूँगा इस समय जो सहयोगी संस्थाएं हैं हमारी। सत्य संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट पनवेल, विश्वामित्र सत्संग समिति कामोठे, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद मुंबई, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कामोठे, मारवाड़ी सेवा संस्थान नवी मुंबई, सिरवी समाज सेवा संस्थान कामोठे, राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण महाराष्ट्र, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान नवी मुंबई, हिंदू नववर्ष स्वागत समिति कामोठे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन कामोठे, राज पुरोहित सेवा मंडल कामोठे और श्री राम सेना। ये 12 संस्थाएं आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस कार्यक्रम की तैयारी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें जो कोर कमेटी का गठन किया है उसमें संयोजक और हमारे सहयोगी श्री राजेश बंसल जी जो हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हैं, राकेश बंसल जी, कन्हैया कसेरा जी, श्री वेंकट राव जी, पंडित मोहन जोशी जी, श्री DN मिश्रा जी, श्री विपुल अग्रवाल जी, श्री KD शुक्ला जी, श्री बड़े लाल जी, श्री AK सिंह जी, श्री जयेश गोगादी जी, श्री रविंद्र पांडे, श्री अशोक नायक, श्री गौरव पोरवाल, श्री अरविंद गौतम, श्री राजेश पांडे, श्री अमित T पांडे, श्री रघुनाथ सिंह और श्री मनोहर सिंह जी शामिल हैं। ये हमारी कोर कमेटी है जिनको अलग अलग जितने भी कार्य हैं वो सब संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। 10 तारीख को राम कथा, 11 तारीख को दिव्य दरबार, 12 तारीख को इसका समापन होगा।
तो इसमें बढ़ चढ़ करके आप लोग हिस्सा लें और हमारी संस्था को सहयोग करें। मैं संजय सिन्हा श्री बालाजी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आप सभी को ये शुभ सूचना देना चाहता हूं कि बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी नवी मुंबई पनवेल में नव वर्ष पर 10, 11, 12 जनवरी को करनाला स्पोर्ट्स स्टेडियम में आ रहे हैं। यहाँ पर उनकी अमृतवाणी में श्री राम कथा का आयोजन हमारी संस्था श्री बालाजी वेलफेयर एसोसिएशन ने किया है। जितने भक्तजन यहाँ पर आने वाले हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने विशेष इंतजाम करे हैं, जिसमें प्रशासन हमारे साथ है। पुलिस प्रशासन ने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस दी है, जो फॉलो करके हम लोग सारे काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनके वॉलंटियर्स विशेषकर जो कि पूरी तरीके से समर्पित हैं, वो सब हमारे साथ हैं। लगभग हमारे पास 700 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। और इसके अलावा भी सुरक्षा की दृष्टि से हमने एक जो प्रोफेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, SR सिक्योरिटी एजेंसी, उसके भी जितने ये रहते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर्स, वो भी हायर करे हुए हैं। फायर फाइटर्स भी हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इंतज़ाम है। मेडिकल की सुविधा के लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस का इंतजाम किया हुआ है, जिसमें कार्डियक और नॉर्मल दोनों एम्बुलेंस अवेलेबल है विद डॉक्टर्स। कार्डियक एम्बुलेंस प्लस 2 सिंपल एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और उस एम्बुलेंस के साथ हमारे डॉक्टर और नर्स 24 आवर्स जितने भी देर हम वहाँ रहेंगे वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को हुई तो उन्हें हम तुरंत वो फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे। कॉर्पोरेशन से भी सहायता ली गई है, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल के लिए अभी हम लोगों ने सिर्फ अपने तरफ से तत्पर प्रयास किया हुआ है। म्यूनसिपल का कोई सपोर्ट अभी नहीं लिया हुआ है। सिर्फ अपने तरफ से जो प्रयास किया गया है कि 4 कार्डियक और 2 नॉर्मल एम्बुलेंस विथ डॉक्टर के साथ, मेडिसिन के साथ वहाँ पे हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आजची उद्योगनगरी न्यूजला सबस्क्राईब, बेल आयकॉनला प्रेस करा, लाईक, कमेंट आणि शेअर करा।